Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss active voice, passive voice. इसमें हम स्टूडेंट समझेंगे कि किस तरीके से आप सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हो और विद एग्जाम्पल. लेट्स बिगन. हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट सबसे पहले देखते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस में. एक्टिव क्या है? जिसमें सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है ऑब्जेक्ट के को यूज़ करके. ठीक है, सब्जेक्ट हमेशा हम आगे लगाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ दिया हुआ है आई ईट मैंगोज़, मैं मैंगो खाता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सब्जेक्ट काम कर रहा है. सब्जेक्ट किस पे काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट पे. ऑब्जेक्ट क्या है? मैंगो. और ईट क्या है? वर्ब. अब यहाँ पे आप सेंटेंस देख रहे हो, सब्जेक्ट पे अगर फोकस किया जा रहा है, स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होती है तो वो एक्टिव है, और अगर ऑब्जेक्ट से स्टार्टिंग हो रही है सेंटेंस की तो वो पैसिव वॉइस है. यानी आपको जस्ट उल्टा करना है. सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का क्या करना है आपको? ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, और वर्ब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? बाय लगा के सब्जेक्ट हमेशा लास्ट में आ जाएगा. अब सिंपल प्रेजेंट में देखते हैं कि उसका रूल किस में चेंज होता है. बहुत इजी है कि अगर सिंपल प्रेजेंट है तो हम उसको क्या कर देंगे? सेंटेंस में इज एम आर आ जाएगा. जैसे सिंपल सेंटेंस क्या है? आई ईट मैंगोज, मैं मैंगो खाता हूँ. तो इसमें क्या है? सिंपल प्रेजेंट है. अब इसको हमें चेंज करना है, तो मैंगोज क्या हो जाएगा? सबसे आगे आ जाएगा. मैंगोज ऑब्जेक्ट है, आर मैंगोज, तो यहाँ पे इज नहीं आएगा, आर आएगा. एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ईटन, एंड आई का हो जाएगा मी. ये पूरा अभी आपको याद करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते वक्त किस चीज़ में बनाते हैं, तो वो मैं आपको टेबल शेयर कर दूंगी. बट अभी आप पहले ये देख लीजिए कि सेंटेंस का जो रूल के अकॉर्डिंग फ्रेम कैसे करते हैं. तो ये आई किस में चेंज हो गया? मी में चेंज हो गया. यानी मैंगो किसके द्वारा खाए जा रहे हैं? मेरे द्वारा. सेंटेंस दोनों ही सेम है, बस बट इसमें एक ही चीज़ का चेंज है. वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आएगी वॉइस, पैसिव वॉइस में चाहे कुछ भी हो. और सेकंड थिंग ये ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट था वो लास्ट में चला जाएगा बाय लगा के, और कुछ भी नहीं है. सिर्फ आपको रूल रेगुलेशन के अंदर जितने भी टेंसेस में अगर आपको दे रखे होंगे उसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा. ठीक है, जैसे नेक्स्ट हम देखते हैं. अगर हम देखें प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस के अंदर स्टूडेंट क्या है? जैसे कि अभी हमने क्या देखा है? सबसे पहले हमने देखा है एक्टिव पैसिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट. अब देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस. तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस के अंदर सेम वही है जो फॉर्मूला होता है कि सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब होती है, और आई एन जी और ऑब्जेक्ट. बट अब हमें क्या बनाना है? हमेशा कॉन्टिन्यू में ध्यान रखना कि बींग आ जाएगा. बींग लगकर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है. यानी आप सेंटेंस को देखोगे तो उसके अंदर बींग लगा हुआ है, तो समझ जाओ कि वो कॉन्टिन्यू टेंस है. और इज एम आर ऑब्जेक्ट को देख के लगाना है कि वहाँ इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा. वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट. जैसे यहाँ पे कॉन्टिन्यू टेंस में था रमेश इज कॉलिंग नीना. रमेश किसको बुला रहा है? नीना को. अब यहाँ उल्टा हो जाएगा, नीना के द्वारा रमेश के द्वारा नीना को बुलाया जा रहा है. ठीक है, नीना को कौन बुला रहा है? रमेश. तो अब उल्टा हो गया कि रमेश के द्वारा नीना को बुलाया जा रहा है. तो नीना आगे आ गई. नीना के अकॉर्डिंग अब क्या लगेगी? हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, इजी आएगा. बीइंग हमेशा लगेगा जब हम कॉन्टिन्यू टेंस को चेंज कर रहे हैं पैसिव में. ठीक है, तो और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, जो वर्ब है कॉलिंग, उसका कॉल्ड हो जाएगा, और बाय लग के रमेश पीछे जाएगा. ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है? जैसे कि हैज़, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. ये तो सिंपल आपको पता ही है टेंस के अकॉर्डिंग फॉर्मूला. टेंस की बिना प्रैक्टिस के या टेंस को सीखे बिना आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस नहीं कर सकते, क्योंकि हम टेंस के सेंटेंस को ही यहाँ पे एक्टिव वॉइस और मतलब पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं. तो इसीलिए आपको टेंस पहले करना बहुत ज़रूरी है. अब जो प्रेजेंट परफेक्ट का जो रूल है उसमें सिर्फ आपको बीन लगाना है. जैसे कि भाई कॉन्टिन्यू में हम आईएनजी लगा रहे थे, और परफेक्ट टेंस में आपको बीन लगाना है, और कुछ भी नहीं है. सेम वही चेंज है कि आई हैव मेड सम केक्स. तो आई हैव मेड सम केक्स, मैंने कुछ केक बना लिया है, और सम केक्स हैव बीन मेड बाय मी, यानी मेरे द्वारा कुछ केक बना लिए गए हैं. तो यहाँ पे क्या हो गया? बीन का चेंज हुआ है, और जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया. वर्ब लगा देंगे, मेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय मी. यहाँ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस में आती ही है,
तो एज इट इज आप वही उतार देंगे। हर चीज़ से आपको पता चल रही है, बीन है तो आप क्या है, परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, कॉन्टिन्यू टेंस है तो बीइंग की बात हो रही है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आपको बहुत ईजी हैं समझनी, कोई उसमें टेंशन वाली बात नहीं है, ना आपको प्रॉब्लम आने वाली है। नेक्स्ट है, अब अगर हम देखें कॉन्टिन्यू टेंस के बाद परफेक्ट टेंस हो गया, अब हम पास्ट को समझेंगे। वो तीन ही होते हैं इसके अंदर स्टूडेंट, जो फोर्थ वाला टेंस होता है उसको हम नहीं करते हैं, यानी जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस होता है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस होता है या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस होता है, उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते हैं। यानी हम किसको चेंज करते हैं, जैसे सिंपल प्रेजेंट को कर लिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस को कर लिया और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कर लिया। अब हम करेंगे सिंपल पास्ट टेंस। अब सिंपल पास्ट टेंस में क्या है, सिंपल पास्ट टेंस में वही है, सेम वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी आपको, तो अब हम उसको किस में चेंज कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब वाज वर आ जाएगी, ऑब्जेक्ट तो आगे रहेगा ही, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट पीछे चला जाएगा। प्रीति स्टोल माई क्लॉथ्स, यानी मेरे क्लॉथ्स किसने ले लिए हैं, प्रीति ने चुरा लिए हैं, तो माई स्टोल्स वर स्टॉलन बाय प्रीति, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, वर इसलिए क्योंकि यहाँ प्लूरल है। ठीक है, वॉज वर्ब आएगा अगर सिंपल पास्ट है, जैसे कि वहाँ पे इज़म आ रहा था, पास्ट है तो इसलिए वॉज वर आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब है नेक्स्ट पास्ट कॉन्टिन्यू टेंस में क्या करेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यू टेंस अगर पहले से ही दे रखा है, यानी आपको फॉर्मूले में वॉज वर और आईएनजी है तो उससे पता ही चल रहा है, तो वो ये बीइंग लगा देंगे और इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। जैसे इज़ एम आर वाले में, जैसे इज़ एम आर था तो उससे पता चल रहा था कि बीइंग लगेगा, या फिर ऑलरेडी क्वेश्चन में बीइंग है तो आप समझ जाओ कि वो प्रेजेंट है, उसमें चेंज करेंगे यानी कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। इसी तरीके से यहाँ पे पास्ट में भी बीइंग दे रखा है या वॉज और वर्ब में से कौन सा आएगा अब पता चल जाएगा आपको, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट वॉज वर्ब और वर्ब हमें समझा देगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी और वॉज वर्ब है तो उसको साथ बीइंग आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में पोस्टमैन वॉज डिलीवरिंग द लेटर्स, कौन करता था, पोस्टमैन डिलीवर करता था लेटर्स। अब यहाँ पे लेटर्स वर बीइंग डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन, जो लेटर हैं किसके द्वारा डिलीवर किए जाते थे, पोस्टमैन के द्वारा। तो यहाँ सेंटेंस वही है, मीनिंग सेम होता है, बस क्या है, कहने का तरीका बदल रहा है और लिखने का, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट किया जा रहा है। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट टेंस में देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में वही हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो बीन लग जाएगा, जैसे कि ऊपर हैज़ है बीन लग रहा था हैज़ है वाले टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेम यहाँ पे वही है, बस हैड के साथ बीन लगाना है। द गर्ल्स हैड ईटन ऑल द मफिन्स, तो ऑल द मफिन्स हैड बीन ईटन बाय गर्ल्स, यानी जिस और यहाँ पे किसके द्वारा खाई गई हैं सारे मफिन्स, गर्ल्स के द्वारा। द्वारा यानी वो काम किसके द्वारा किया गया है। कई बार हम क्वेश्चन पूछते हैं वो किसने किया, तो किसने किया में जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं वो हम उसमें पैसिव में बदलेंगे कि ये काम उसके द्वारा किया गया है, तो गर्ल्स के द्वारा किया गया है तो बाय लगा के पीछे चला गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, और हैड दे रखा है तो बीन लगाना है हमें, और इसमें कोई भी चेंज नहीं है क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस में ऑलरेडी पहले से होती है। अब आता है सिंपल फ्यूचर टेंस में, तो कुछ नहीं है, शैल है या विल है, वही आपको इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करना है। मोस्टली अब तो विल ही यूज़ किया जाता है, किसी के साथ भी आप विल लगा दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। विल के साथ बस अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बी और आ जाएगा, जैसे कि कॉन्टिन्यू टेंस में बीइंग लग रहा है और परफेक्ट टेंस में बीन लग रहा है। इसी तरीके से विल देखकर आप विल बी लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा आएगी। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे वी शैल फिनिश द होल वर्क बाय 6 PM, तो इसका क्या हो जाएगा, द होल वर्क विल बी फिनिश्ड बाय अस बाय 6 PM। तो यहाँ पे बाय अस करके बाय 6 PM कर रखा है क्योंकि टाइम को भी यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। अब नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, जो कि लास्ट है कि आप उसको चेंज कैसे करेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चेंज करने के लिए आपको देखना है कि जो शैल विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट दे रखा है तो वो क्या हो जाएगा, शैल विल हैव बीन लगा देंगे। ठीक है, विल हैव के साथ क्या हो जाएगा, बीन। शैल का यूज़ करें ना करें, वी और उसके साथ करते हैं आई के साथ, बट कोई नहीं है, हर जगह विल लगा सकते हैं। दे विल हैव वॉन द फुटबॉल मैच एंड द फुटबॉल मैच विल हैव बीन वॉन बाय दैम। तो यहाँ पे आप ईजिली उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं।
कोई भी विल बस बीन लगाना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। किसी भी टेंशन में अगर उस सेंटेंस में परफेक्ट में आप परफेक्ट में बीन लगाएंगे, और अगर कॉन्टिन्यू टेंस है तो बीइंग लगाएंगे, और अगर फ्यूचर टेंस है तो वहाँ पे विल बी लगा देंगे। तो सारे टेंस ईजी हैं, सिर्फ आपको एक बार ध्यान से रूल रेगुलेशन समझना है, बट टेंस के साथ, क्योंकि टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस, या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, या सिंपल पास्ट टेंस, या पास्ट कॉन्टिन्यू टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस अगर आपको आता है तभी आप आंसर जो है चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्योंकि इट्स डिपेंड ऑन द टेंसेस के जो रूल रेगुलेशन है उस पर ही पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस डिपेंड करता है। सिर्फ हमें चेंज करना है, बहुत माइनर सा चेंज हो रहा है, हर सेंटेंस में सेम चीज़ें चल रही हैं सारे टेंसेस में, चाहे वो जो प्रेजेंट में, फिर पास्ट में, फ्यूचर में, और तीनों चीज़ में जो माइनर सा चेंजेस हो रहा है बस उस पर अंडरलाइन कर लीजिए, यानी उसमें आपको अलग से ध्यान रखना है, बाकी सब चीज़ें सेम चल रही हैं। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी के साथ हमारे एक्टिव पैसिव वॉइस के जो रूल रेगुलेशन है वो ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे जो सब्जेक्ट है आई का मी हो जाएगा या फिर ही का हीज हो जाएगा, हिम कब होगा वो हम टेबल में पूरा समझा देंगे, जिससे कि आपको समझ आए और उसकी कुछ एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर लेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।